क्या होगा जब हमारे बॉडी में कॉपर यानी तांबा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। देखो भाई, अगर हमारे बॉडी में कॉपर बोले तो तांबा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो दोनों ही कंडीशन में हेल्पफुल नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हेल्पफुल जो होता है नहीं होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो चलिए भाई लोग इसको सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो क्लाउडी स्पॉन्सर बाय रामकृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर की कमी, कॉपर की डेफिशिएंसी। इसको बोला जाता है हाइपो कॉपर रेमिया। ठीक है, हाइपर कॉपर रेमिया। ठीक है, इसको बोलते हैं जब कॉपर की कमी हो जाती है तो ओके। क्या होता है देखिए, जब हमारे बॉडी में कॉपर का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, लेस देन 17 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो कई मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती हैं। ओके, मतलब 70 माइक्रोग्राम से अगर हमारे बॉडी में कॉपर की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें कोई कमी होगी या फिर ज़्यादा होगी तो फिर लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए थकान होगा, कमजोरी होगा, फीटेक होगा, वीकनेस होगा, एनीमिया, ठीक है, बोन प्रॉब्लम होगा, WBC काउंट कम हो जाता है। ठीक है, हेयर लॉस या फिर जो हमारा हेयर है वो ग्रेइंग होने लगता है। ठीक है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, नर्वस सिस्टम में कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई नम्बनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया, इम्बैलेंस, ठीक है, कुछ ग्रोथ रिटार्डेंस देखने को मिलते हैं स्पेशली इन चिल्ड्रन में। ओके, ये कॉजेज है, मतलब ये किसके कारण होता है हमें हमारे बॉडी में कॉपर की कमी। देखिए एक तो होता है माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है, जिंक का ओवरडोज करिएगा तभी कॉपर की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो जिंक होता है ना वो कॉपर को सप्रेस कर देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा जिंक और कॉपर को एक साथ नहीं लिया जाता है। ठीक है, उस बात से आपको हो गया ब्रिटेरी सर्जरी के बाद भी माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, कुछ जेनेटिक डिजीज हो गया, लाइक आपका हो गया मैंकेस डिजीज। ठीक है, जो कॉपर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आपको कौन सा मैंकेस डिजीज, जो मैंकेस डिजीज है ना वो क्या करता है, कॉपर का एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम डालता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में कॉपर की ज़्यादा हो जाए, मतलब हमारे बॉडी में कॉपर ज़्यादा हो या टॉक्सिसिटी हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉपरेमिया। ठीक है, क्या होता है देखिए, जब हमारे बॉडी में कॉपर का लेवल 140 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है ना, तब ये टॉक्सिसिटी बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो कुछ ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण। देखिए इसमें कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मेटालिक टेस्ट इन माउथ। ठीक है, अब अगर हमारे बॉडी में कोई भी मेटल या कोई भी मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे ना तो मेटालिक टेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ लीवर डिजीज हो गया, ठीक है, किडनी प्रॉब्लम हो गया, न्यूरोलॉजिकल इशू हो गया, हीमोलाइसिस हो गया। ठीक है, आई में भी आपका हो गया केसर फ्लिंसर रिंग्स, मतलब क्या हो गया ब्राउन टू डी टाइप होता है, मतलब आपकी आँख जो है ना वो थोड़ा ब्राउन टाइप की हो जाती है, ब्राउन नहीं शायद वो येलो टाइप की हो जाती है साइड में आपका। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा हमको भी। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉपर होने लगे तो कुछ कॉजेज होते हैं, अगर ज़्यादा कॉपर होने लगे हमारे बॉडी में तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं। देखिए एक तो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, कोई विल्सन्स डिजीज होता है। विल्सन डिजीज में क्या होता है ना, लीवर जो होता है ना कॉपर को एक्सक्रीट ही नहीं कर पाता है। जब एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, हमारे बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो हमारे बॉडी में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी किसकी, कॉपर की। ठीक है, एक्सेस कॉपर सप्लीमेंट लेना, अगर आप लोग कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें कॉपर ज़्यादा हो तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, ओल्ड कॉपर पाइपलाइन, अगर आप कोई पुराना कॉपर पाइपलाइन वाला है, अगर उससे भी आप उसका भी पानी पी रहे हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, तभी आपके बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे वो माइनिंग हो गया, कुछ मेटल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग वाला काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तभी आपके बॉडी में कॉपर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ नॉर्मल कॉपर रिक्वायरमेंट जो कि हमारे एडल्ट के लिए क्या है, लगभग 0.9 mg पर डे मतलब रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो कि आपको फूड सोर्स है, आपका नट्स हो गया, सीड्स हो गया, ओके, कुछ होल ग्रेन हो गया, चॉकलेट हो गया, ऑर्गेन मीट्स हो गया, लिवर, ये सब में आपको मिलता है क्या चीज़, आपका कॉपर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ वाले टॉपिक के बाद कुछ मिसलीडिंग किया जा रहा है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम कुछ MCQ देखेंगे जो कि आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं, या फिर आपका जो कमेंट वाला सेक्शन है, इसी वीडियो को जस्ट कमेंट वाला मैं टैब में पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पर भी आप क्या करके MCQ लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। या फिर आप चाहे तो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, हर वीडियो के बाद 2-2 घंटे के बाद MCQ पोस्ट कर देता हूँ, ये 5 MCQ, अब जाकर के वहाँ से भी MCQ लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।